हेलो गाइज, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, DSSC वाले एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी सेक्शन में, उसका जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अभी सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बट इन कैंसर सेल्स। Option A, there is breakdown of these regulatory mechanisms leading to formation of benign and malignant tumor. Controlled cell division and overproduction of genetic materials occurs. RNA is mutated and produced in less amount. DNA is mutated and produced in less amount. पूछा गया है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन और हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, हमें पता है क्योंकि सेल्स ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत ही हाईली रेगुलेशन में चलता है और कंट्रोल में चलता है। अगर इनकंट्रोल हो जाएगा मतलब कैंसर होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कैंसर सेल में ऐसा क्या होता है। ऑप्शन है वो दिया है, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कंट्रोल सेल डिवीजन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का ओवर प्रोडक्शन तो हम नहीं बोलेंगे। आरएनए इज म्यूटेटेड एंड प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट, नहीं। डीएनए, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इसका। कैंसर सेल में क्या होता है, जो हमारा जो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है वो ऑल्टर हो जाता है, जिसके चक्कर में ट्यूमर बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए क्लिनिकल डेथ टेक प्लेस व्हेन, मतलब अब हॉस्पिटल जाओगे अगर, वहाँ पे कब आपको क्लिनिकल डेथ आपको बोला जाएगा। ऑप्शन है, देयर इज नो पल्स, देयर इज नो हार्ट बीट, पिपल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड देयर इज नो रिएक्शन टू लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, नो पल्स, पहले आपका पल्स चेक किया जाएगा, उसके बाद हार्ट बीट, उसके बाद आपका पीपल्स को भी देखते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी और इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैन हैज बिकम द डोमिनेंट स्पीशीज इन द बायोस्फीयर बिकॉज ऑफ हिज। पूछा गया है कि मैन जो हमारे जो बायोस्फीयर में सबसे इंटेलिजेंट और डोमिनेंट स्पीशीज क्यों है, क्योंकि उसके पास टूल मेकिंग कैपेसिटी होता है, उसके पास इंडिजिनस ब्रेन पावर होता है, आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज होता है। तो इसके आपके ह्यूमन स्पीशीज में तो सब रहता है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर सोन बाय, ताकि ये पूछा है कि जो लाइट टुवर्ड्स मूवमेंट होता है वो क्यों मतलब कहाँ पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट में, लेयर प्लांट में, और लैंड प्लांट्स में, और ऑल द प्लांट्स में। मूवमेंट ड्यू टू लाइट, लाइट का जो मतलब जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह होता है वो यहाँ से किस प्रकार के प्लांट्स में देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लावरिंग प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म ज़्यादातर शो होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज ग्रोथ, साइज, मूवमेंट और प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हिच इज रिगार्डेड एज लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस ही तो, इसका तो हम राइट आंसर पता है हमें, अमेबा नहीं होगा, वायरस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डैक्स। सो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल, हम सबको पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है इनमें से कौन सा है, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ईट और एबिलिटी टू ब्रेथ। जो बेसिक कैरेक्टर है उसका जो आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। व्हिच ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस डीलिंग्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड देयर एनवायरनमेंट। तो हमें पता है प्लांट और उसका एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज, बैक्टीरिया को सनलाइट क्यों नहीं चाहिए, दे लैक क्लोरोफिल, दे हेट सनलाइट, दे यूज अदर काइंड ऑफ लाइट, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विदाउट हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो होगा दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं और आने वाले वीडियो में इसी तरह का और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल में जो डिस्कशन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।